कारण है, यहाँ से करना है। ओके मैम, ठीक है, ठीक। प्राथमिक उपचार, इसमें अनेक चरण है। व्यक्ति को पानी से निकालकर सुरक्षित जगह लाना। क्या मरीज की सांस चल रही है? मरीज के मुंह और नाक के पास ध्यान से सुने। छाती ऊपर नीचे चल रही है कि नहीं देखें। अगर सांस नहीं चल रही है 10 सेकेंड एक नाड़ी देखें। क्या नाड़ी चल रही है? अगर नहीं तो कृत्रिम सांस और कृत्रिम हृदय क्रिया आरंभ करें। मरीज को सूखे कपड़े और कंबल में लपेटकर गर्म रखें। मरीज को अस्पताल से ले जाएं। मरीज के पेट या फेफड़े से पानी निकालने की कोशिश में समय व्यर्थ ना करें। अगर मरीज उल्टी करता है तो उसे एक और पलटकर सुलाएं और इसी तरह कि उल्टी मुंह से बाहर आए ना कि गले में अटक जाए। ये किस चीज के प्राथमिक उपचार है? हमने पढ़ा था ना, पानी में डूबना। जब पानी में डूब जाता है तो उसका रेस्क्यू करते हैं, तो उसके प्राथमिक फर्स्ट एड कैसे देनी है, इसके बारे में कुछ ध्यान रखने वाली बातें उन्होंने बताई हैं। ये कि जब मरीज को पानी में से निकालते हैं तो उसको बिल्कुल साफ ऐसे जगह लेके जाया जाए जहां उसके डूबने का खतरा ना हो, या जहां उसको ज्यादा परेशानी ना हो। और इसका ध्यान रखना चाहिए कि मरीज की सांस आ रही है नहीं आ रही, नाक के पास हाथ रख के देखें कि उसके सांस लेने पे उसकी पेट या चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको देखें, ध्यान रखें कि हाँ वो सांस ले रहे हैं। अगर उसको सांस रुक रुक के आ रही है तो सीपीआर जो देते हैं, ऐसे हाथों को ऐसे बना के उसको पंप करना, इस तरह दें। और पॉसिबल हो तो उसको मुंह से सांस दें। कृत्रिम सांस इस प्रकार इसको कहा जाता है। तो मरीज को सूखे कपड़े कोशिश करें कि अगर अवेलेबल हो जाए तो मरीज के कपड़े सूखे कपड़े में और या कंबल में लपेट दें जिससे उसको ठंड ना लगे, और मरीज को अस्पताल लेके जाएं। मरीज के पेट से फेफड़े से पानी निकालने की कोशिश में समय व्यर्थ न करें। हम उसको हॉस्पिटल ले जाते भी उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, लेकिन पहले वहां पे कोशिश करके फिर हॉस्पिटल ले जाएं, इतना टाइम खराब ना करें। और उसे एक तरफ करवट लेके लिटा दे, जिससे कि अगर उसको वोमिट हो तो वो मुंह से निकल जाए, ना कि उसके गले में अटक जाए। ये कुछ ध्यान रखने लायक बातें हैं जो हमें पानी में डूबने वाले व्यक्ति के साथ उसको बचाते, उसको रेस्क्यू करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैम, हाँ जी। हम जो उसे एक तरफ जो लेटा है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड? वैसे तो उसको राइट साइड लेटा दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस करवट लेके लिटाना जरूरी होता है, जिससे कि उसको मुंह में वॉमिटिंग वगैरह हो वो तुरंत निकल जाए। और अगर उसकी सांस रुक रुक के आ रही है तो उसकी पीठ को भी थपथपा सकते हैं और फिर उसको प्रेशर करके सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है। यस मैम। सांस लेना, अगर आपके पास एक वायुपथ और मुखौटा है तो मुंह से सांस दिलाने में आसानी होती है। अगर ये उपलब्ध ना हो तो सीधा तरीका इस्तेमाल करें। ऐसा करते समय पीड़ित व्यक्ति की छाती के हिलने पर ध्यान दें। इससे आपको छाती के फूलने का पता चल पाएगा। मरीज की सांस पे बहुत ध्यान देना है। कहीं उसकी सांस रुक तो नहीं रही, अटक अटक के सांस आ रही है तो उसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन बहुत ज्यादा। तो उसका अच्छे से ध्यान रखना है, उसको सीपीआर देना है, उसको माउथ से सांस देने की कोशिश करनी है और तुरंत उसको मेडिकल एड देने की कोशिश करनी है। कृत्रिम हृदय क्रिया, जब तक गर्दन या छाती में धड़कन ना महसूस होने लगे दिल की मालिश करते रहे। दिल की मालिश के लिए ठीक जगह ढूंढ ले। दिल छाती में थोड़ी सी बाईं ओर होता है। बेहतर दबाव के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। 1 मिनट में कम से कम 40 से 60 बार दिल की मालिश करें। कई बार जोर जोर से दिल की मालिश करने से, खासकर बच्चों में, एकाध पहली टूट सकती है। पसली जो लंग्स जो रिब होती हैं
वो टूट सकती है बच्चों को, क्योंकि प्रेशर देना होता है, हाथ को ऐसे करके प्रेशर देना होता है। तो अगर बच्चों में उसकी पसली टूट सकती है, रिब टूट सकती है, लेकिन हमें इतना प्रेशर डालना चाहिए कि भाई पेशेंट आराम से संभाल ले। बच्चों में ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह हम प्रेशर ना डालें जिससे उसकी रिब टूटने का खतरा बढ़ जाए, लेकिन सांस का आना जरूरी है। और अगर पसली टूट भी जाती है तो भी नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी ऐसे प्रेशर करके कि उसकी सांस आ जाए, उसका जो हार्ट है वो नॉर्मल ब्रीथ कर सके गले में या कहीं और, उसकी धड़कन को महसूस करना चाहिए कि इसकी सांस सही से चल रही है या नहीं। परंतु जिंदगी बचाने के लिए ये छोटी सी कीमत है। दिल पर हाथ रखकर दिल की धड़कन महसूस करे या गर्दन में लपच नाड़ी महसूस करे, सहायता ले। कभी कभी आपको अकेले ही दिल और फेफड़ों को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 4 बार दिल की मालिश के बाद 1 बार मुंह से सांस दे। सहायता के लिए किसी और को बुलाएं, क्योंकि 2 लोग ये काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को कंबल में लपेट दे ताकि उसे गर्मी मिल निराश हाँ। निराश ना हो। जोरदार कोशिशों से कई जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। दिल और फेफड़ों को चलाए रखें। पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तुरंत ले जाएं। डूबने से बचे व्यक्ति को फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है और उसे अस्पताल में दाखिल किए जाने की जरूरत है। लंग्स में जब पानी भर जाता है तो उससे उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन लंग्स और हार्ट जो है पूरा अच्छे से काम करते रहे, इसलिए उसको बार बार उसको सीपीआर देते रहे। और 4 बार सीपीआर देने के बाद 1 बार उसको मुंह से सांस दे, या एयरवे आता है, एक पाइप होता है, उसको व्यक्ति एक मुंह से सांस देने वाला, और उसको मरीज के मुंह में लगा के उसको सांस दिया जाता है। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो तो सीधा माउथ टू माउथ सांस दें उसको। और एक व्यक्ति 2 लोगों की जरूरत इसलिए क्या है कि एक व्यक्ति मुंह से सांस दे सकता है, और दूसरा अगर उसको हार्ट को पंप करते करते थक जाए तो दूसरा तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ज्यादा देर तक ऐसे करेगा तो थक भी जाता है। तो और पॉसिबल हो तो उसको ऑक्सीजन दें, लेकिन इसमें जो बचाने वाला है उसे निराश नहीं होना चाहिए, उससे संभावना बना के रखनी चाहिए कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। तभी उसको काम करने में उत्साह होगा और वो काम करने की पूरी कोशिश करेगा। जोरदार कोशिशों से कई जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड जो है बिल्कुल काम नहीं आती। फर्स्ट एड से कई लोगों को बचाया भी जा सकता है ताकि उसको मेडिकल एड मिले और तब तक वो सांस ले सके अच्छे से। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए जिससे कि मरीज बच सके और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। हाँ जी। हृदयघात पर प्राथमिक उपचार। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? प्राथमिक यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सोर्बाइट्रेट की 5 mg की टेबलेट जीभ में नीचे रखनी है। इससे दर्द की तीव्रता। तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नजदीकी अस्पताल के एम्बुलेंस से संपर्क करना है। एस्प्रिन डिस्प्रिन जो है ये घरों में पहले आम हुआ करती थी। तो इससे क्या होता है कि हार्ट के पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उससे क्या होता है कि ब्लड थोड़ा पतला हो जाता है और हार्ट तक ब्लड पहुंचता है और सांस लेने में मरीज को हार्ट पंप करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है, लेकिन दर्द होता है और थोड़ा पेन कम हो जाता है। और इन बिटवीन उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर कुछ भी नहीं है अपने घर में तो क्या करें, जब भी उसको हार्ट अटैक इस तरह कुछ आता है तो उसको एक दीवार के सहारे उकड़ू बैठा दें। घुटनों के पैर मोड़ के जैसे बैठाते हैं ना, उकड़ू बैठाते हैं, बिल्कुल बिना फर्श पे बैठे उकड़ू बैठा दें। और कई बार क्या होता है कि मरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, घर के अंदर मिर्च होती है ना, 1-2 चम्मच उसको मिर्च खिला दे पानी के साथ। मुंह में मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई डाल के उसके तुरंत पानी पिला दें। इससे भी हार्ट पेशेंट को बहुत आराम मिलता है, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए उसको टाइम मिल जाता है। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है।
हाँ जी, आगे हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? हाँ मैम, आपने जो अभी बताया वो मिर्ची के, हाँ हाँ, जो बिल्कुल सूखी बिल्कुल। मिर्ची के, हाँ, सूखा सूखी मिर्ची, मिर्ची, हाँ सूखा मिर्ची। सूखी मिर्ची, हाँ, लाल मिर्च, हाँ, दो सूखी मिर्ची। चम्मच। हाँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच। 1 चम्मच अगर भर के, अच्छा थोड़ा सा चम्मच ठीक है, जो राइस स्पून होता है अपना, टेबल स्पून होता है, उसको खिला दें। तो फिर उससे क्या होता है, एकदम से उसको खांसी आएगी और सांस लेने में, जब खांसी आएगी तो जो ब्लॉकेज है उसकी, जो आर्टरीज वगैरह की, वो खुल जाती है और धीरे धीरे उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। उसको हॉस्पिटल तक जाने का टाइम मिल जाता है। मैम वो गर्म पानी में या ठंडे पानी में नहीं देना? नहीं, जैसा भी पानी उस वक्त, वैसे थोड़ा सा उसको पानी ज्यादा नहीं पिलाना। जब कम हार्ट पानी। में पेन हो रहा था पेशेंट को, अव्वल तो पानी देते ही नहीं, अगर मिर्ची हाँ दे के हाँ उसके मुंह में मिर्ची डाल दो तो थोड़ा हाँ बहुत, एक आध बूंद पानी, मतलब बहुत थोड़ा, जैसे ड्रॉपर से 2-4 बूंदे पानी डालते हैं जिसको अंदर निकलने में आसानी हो जाए, बस। जब हार्ट ठीक अटैक पड़ रहा है। हो या हार्ट पेशेंट को जब दिल में दर्द उठ रहा हो तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। ठीक यस है। मैम। हाँ जी। हाँ, ये इसलिए मैम मैंने पूछा आपको, क्योंकि मैंने सुना था कि जब हार्ट अटैक आए तो पानी नहीं देते हैं। हाँ, पानी नहीं देते, बस उसको 1-2 ड्रॉप, जैसे कि होता है ना, निगलने में आसानी हो जाए, हाँ थोड़ा हाँ सा बस। नहीं तो अव्वल तो वैसे वो निगल ले, लार के साथ निगल ले तो बहुत ही बड़े, लेकिन 1-2 ड्रॉप उसके मुंह में, उसमें मिर्ची में डाल के उसको 1-2 ड्रॉप दे दो पानी, जैसे ड्रॉपर जितना होता है ना, 1-2 बूंद बस, जिससे उसको गीला ज्यादा लगे। सूखा सूखा होता है ना, एकदम से चिपक जाता है वो, बस एक दो हाँ ड्रॉप मैम। ज्यादा नहीं। हाँ। ओके मैम। हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जैसा एंजीना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशर, हेविंगनेस या टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो केवल बाएं तरफ नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है। ये दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है। कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है। हार्ट अटैक है लोगों के, अगर यहाँ तक दर्द जा रहा है, पर प्रेशर यहाँ पे कम पड़ रहा है, लेकिन इधर ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, कंधे, गर्दन या और इस तरफ शोल्डर्स में, तो इसको एक आम पेन नहीं समझना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, एंजियोग्राफी करा, मतलब दिखाना चाहिए डॉक्टर को। और फिर डॉक्टर एंजियोग्राफी या जो भी अपना मेडिकल टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये हार्ट अटैक पॉसिबल होता है, कि हो सकता है कि उसे हार्ट अटैक पड़ा हो। कई बार कंधे में दर्द नहीं होता, बहुत कम हल्का महसूस करता है, लेकिन बाजू में ज्यादा दर्द महसूस करता होता है, बाई तरफ, कि वो सोचता है कि अरे मेरे बाजू में वैसे ही पेन है, लेकिन नहीं, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। ठीक है। ये दर्द चले चले से या परिश्रम करने से बढ़ता है, थोड़ा आराम करने से कम होता है। हम्म। सांस की तकलीफ और पसीना आना, कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग आती है, तो ये सारी हार्ट अटैक के लक्षण है। एक अभ्यास में ऐसे दिखा गया है कि जो लोग गैस होने के बारे में शिकायत करते हैं, उनके वास्तविक हार्ट की शिकायत होती है। इसलिए जब ये तकलीफ हो तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। मैंने ऐसे कुछ केस देखे हैं कि लोग उसको बोलते हैं कि अरे शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा चेस्ट में भारीपन लग रहा है, लेकिन वो सुबह तक मुश्किल से बच पाते हैं। अपने आप से कोई दवाई ले लेंगे, गैस्ट्रिक के लिए कुछ जैसे गैस के लिए कोई भी मेडिसिन आती है, टैबलेट्स आम घरों में रखी रहती है, वो ले लेंगे, कुछ लिम्का या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेंगे, लेकिन ये क्या होता है, हार्ट अटैक का साइन होता है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसको नजरअंदाज करने से लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ऐसे कुछ लोग मैंने बिल्कुल देखे हैं। तो इसलिए इस तरह की अगर बाईं तरफ दर्द हो रहा हो, कंधे में दर्द आ रहा हो, गर्दन से और जबड़े तक आ रहा हो, नहीं भी आ रहा, तो हल्का भारीपन महसूस कर हो रहा हो और बाजू में भी दर्द हो रहा हो, तो ये साइन होते हैं हार्ट अटैक पड़ने के, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बोले वो करवाना चाहिए। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये हार्ट अटैक, इट्स मे बी हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? प्राथमिक यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए।
डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन ये दवाएं रक्त को क्लॉटिंग को रोकती है। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सोरबाइट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी है। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से संपर्क करना है। घरों में डिस्प्रिन वगैरह तो आम होती है, एस्पिरिन शायद बंद हो गई, लेकिन क्या होता है कि अगर इसको अपने घर में थोड़ा बहुत इस मेडिकल बॉक्स में रखना चाहिए कि कभी भी इस तरह चेस्ट में पेन हो तो उसको डिस्प्रिन वगैरह दे देनी चाहिए, जिससे क्या होता है ब्लड में क्लॉटिंग जमा नहीं होती। हार्ट अटैक कब पड़ता है? जब हमारे हार्ट तक ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता, आर्टरीज में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, तब हार्ट पंप ठीक से नहीं कर पाता, लंग्स भी काम नहीं करते और फिर पेन होने के साथ साथ हार्ट अटैक पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट, जब पेशेंट अस्पताल में आ जाता है हार्ट की शिकायत लेके तो डॉक्टर कहते हैं कि इसलिए सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। इसका मतलब ये है कि एंजियोग्राफी करना, जिसमें ब्लॉकेज कहा है, इसकी जांच की जाती है और जो ब्लॉक है उसे खोल के स्टेंट रखा जाता है, तो इसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ये काफी अच्छी ट्रीटमेंट है क्योंकि इससे आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। एंजियोप्लास्टी के कारण हार्ट की पंपिंग दर बढ़ जाता है। जहाँ पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती वो ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी है ताकि क्लॉट डिसेबलिंग इंजेक्शन दिया जा सके। इस इंजेक्शन को फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी कहा जाता है। इस इंजेक्शन का लाभ 50% लोगों को होता है। जिनको नहीं हुआ तो उन्हें हायर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है जहां एंजियोग्राफी या जरूरत हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। हार्ट अटैक का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है एंजियोग्राफी। जो आर्टरीज होती है उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्टेंट डाला जाता है, जो एक जैसे पेन आपने देखे जो बॉल पेन होते हैं वो टिक टिक, उसमें एक स्प्रिंग होता था, जो पेन रिफिल होता था उसके अंदर एक स्प्रिंग होता था, उसी तरह का छोटा सा स्प्रिंग, हाँ उसी तरह का छोटा सा बहुत बारीक उसका बना हुआ स्प्रिंग जैसा कुछ होता है, वो आर्टरीज में डाल दिया जाता है। जो हमारी हार्ट की 3 मेन आर्टरीज होती हैं उनमें से कोई भी ब्लॉकेज हो तो वहां डाल दिया जाता है। वो डालने पे जो नस जो हमारी आर्टरी श्रिंक हो जाती है, ब्लॉकेज जहां हो जाती है श्रिंक हो जाती है, उसको वो फैला देता है। जब वो आर्टरीज फैल जाती है तो ब्लड पूरी तरह से फ्लो उसका ठीक हो जाता है और जो ब्लड की क्लॉटिंग्स होती है वो धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह एंजियोग्राफी की जाती है। और या फिर जहाँ पे इस तरह का पॉसिबल नहीं होता, तो एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं होती, तो फिर क्या होता है वहां के पेशेंट्स को क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उनको क्लॉटिंग जो हो गई है वो अपनी कम हो जाए। लेकिन इसमें 50% लोगों को फायदा पहुंचता है, कुछ लोगों की क्लॉटिंग इतनी ज्यादा सख्त हो जाती है और उनकी जो आर्टरीज होती है इतनी ज्यादा श्रिंक हो जाती है कि उनको इससे लाभ नहीं मिलता, तो लास्ट में इन द एंड उनको एंजियोग्राफी ही करानी पड़ती है। हार्ट अटैक के समय आपके ये 6 कदम बचा सकते हैं किसी अपने की जान। प्राथमिक उपचार किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर या पार की हालत सुनिश्चित करता है। बात जब दिल का दौरा पड़ने की हो तो इस स्थिति में प्राथमिक उपचार और भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जरूरी है हार्ट अटैक के लक्षणों को समझ होना। दरअसल हार्ट अटैक और चेस्ट पेन में फर्क जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अंतर जो आप देख सकते हैं वो यह कि छाती में होने वाला सामान्य दर्द, चेस्ट पेन 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाता है और इसमें हृदय की मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी ओर दिल के दौरे में दर्द 20 से 30 मिनट या
इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये हृदय की मांसपेशियों को भारी नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई भी पेन, चेस्ट में पेन हो रहा है और वो 10 से 15 या 15 से 20 मिनट में, 10 से 20 मिनट के अंदर हल्का होता है या खत्म हो जाता है। अगर दर्द हल्का हो रहा है, तीव्रता के साथ नहीं हो रहा, तो हम सोच सकते हैं कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर ज्यादा हार्ड वर्क करने से भी थोड़ा लेथार्जिक फील हो रहा है या उस वजह से भी थोड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन अगर ये 20 मिनट से ज्यादा रहता है और उसमें दर्द में आराम होके फिर से दर्द बढ़ने शुरू हो जाता है, तो ये हमें हार्ट अटैक का साइन देता है और इसमें हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जितनी देर ज्यादा देर तक रहेगा उतना ही हमारे हार्ट की मांसपेशियां, उनकी आर्टरीज, उन सब को उतना ही नुकसान पहुंचता है। इसलिए डॉक्टर से मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इन लक्षणों का रखे ये सारे हमने फर्स्ट एड पढ़ा है, ठीक है। यस मैम। ये हमारा जल में डूबना और ये हड्डियों को टूटना, ये सब ने हमने फर्स्ट एड पढ़ा है। नेचुरोपैथी में इन सब का इलाज क्या है? नेचुरोपैथी में इन सब का इलाज है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें और अपने शरीर के अंदर इतना फैट्स या इस तरह का जमावड़ा ना होने दें जिससे हमारे शरीर को दिक्कत पहुंचे। अगर इस तरह का कुछ होता भी है तो उसमें तरह तरह के जूसेस हैं और योगा है, ठीक है। लेकिन डॉक्टरी मेडिकल लेना जरूरी है, उसके साथ साथ हम इस नेचुरोपैथी को कर सकते हैं, राइट। इन लक्षणों का रखे ध्यान। सीने में भीषण दर्द और टूटन, दर्द का जबड़े तक फैलना, चक्कर और बेहोशी की स्थिति, पसीना आना, सांस फूलना। ये हार्ट अटैक के मेन लक्षण है। अगर उपरोक्त में से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको फौरन सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे में मरीज को आपकी सहायता की जरूरत है। हार्ट अटैक में प्राथमिक उपचार के लिए आपको ये 6 कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। पहला, व्यक्ति को आरामदायक अवस्था में बिठाएं। डॉक्टर गार्डकर कहते हैं कि यदि व्यक्ति लेटने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे रोके नहीं, उसके अनुसार सबसे आरामदायक अवस्था में व्यक्ति को रखे, यह सबसे जरूरी है। अच्छा, एक बात और है, हार्ट अटैक हमारे जो 3 दोष हैं उसके साथ ही बीमारियां फैलती हैं, जैसे वात, पित्त, कफ हमने पढ़ा था शुरू में। तो हार्ट अटैक कौन से दोष के बिगड़ने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है? मैम वात रोग से। हाँ, वात रोग के बिगड़ने से, वात रोग की अधिकता से हार्ट अटैक पड़ने का रीजन हो जाता है। तभी इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का वो मानते हैं कुछ लोग, इसके धोखे में रह जाते हैं। तो हमारे शरीर में जब वात रोग की अधिकता होती है, वात रोग कुपित होता है, तो हमारे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं, ठीक है। दूसरा, मरीज को घेर कर ना खड़े हों। कभी भी मरीज के आसपास समूह ना बनाएं, ये हवा के बहाव को रोक देता है। मरीज को घुटन ना होने दें, भीड़ को बढ़ने से रोकें। 3, कपड़ों को ढीला करें। यदि मरीज ने कुछ भी टाइट पहन रखा है तो उसे तुरंत ढीला करें। ऐसा करने से व्यक्ति आराम से सांस ले सकेगा। चौथा, एस्पिरिन की गोली है रामबाण। हार्ट अटैक का कारण होता है खून का दिल तक ना पहुंचना। खून नसों में जमने के कारण दिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल मुख्य कारण है। डॉक्टर गढ़कर कहते हैं, मैं हमेशा एस्पिरिन घर पर रखने की सलाह देता हूँ। एस्पिरिन अधिकांश मामलों में कारगर उपाय साबित होती है। 5, पानी करता है अमृत का काम। मरीज को हल्का ठंडा पानी पिलाएं और धीरे धीरे पीने की सलाह दें। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे हार्ट अटैक पड़ रहा हो, बहुत तेज प्यास लगती है, क्योंकि सांस आना मुश्किल होता है, तो बस सीधा सोचते हैं, हम लोगों की भी आम आदत तो होती है, अगर सांस नहीं आ रहा है या उसको घबराहट हो रही है, बस
वो बता नहीं पा रहा कि सांस नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है। कुछ लोग इस तरह बोलते हैं, घबराहट होती है, तुरंत फटाफट पानी लाते हैं और उसको पिला देते हैं। ऐसा नहीं, अगर बहुत पानी की डिमांड भी करता है पेशेंट तो उसको घूंट घूंट पानी दो, बस एक घूंट पानी दिया, बस रोक दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक घूंट पानी दिया, फिर रोक दिया। एकदम से पानी नहीं पिलाना चाहिए। और अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब से ये हार्ट अटैक होता है, इसमें हम नेचुरोपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि उसको योगा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए हार्ट पेशेंट को? करना है मैम, करना चाहिए। योगा हार्ट पेशेंट को बहुत कम करना चाहिए। कम, हाँ, कम उस करना चाहिए। उसको प्राणायाम करना चाहिए, और प्राणायाम भी हाँ, अनुलोम विलोम या फिर हाँ, एक, अनुलोम विलोम। हाँ, उसको प्राणायाम भी एक करना चाहिए। कपालभाति जैसा प्राणायाम उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक प्राणायाम करना चाहिए जिससे उसकी लंग्स उसके स्ट्रांग हो, और हार्ट में जो आर्टरीज जो ब्लॉकेज हो, ब्लड का क्लॉटिंग होता है, वो मैम धीरे धीरे धीरे। से करना चाहिए प्राणायाम, हाँ जी। तीव्रता नहीं नहीं करना नहीं चाहिए, धीरे से करना नहीं, अनुलोम विलोम धीरे से ही होता है। हाँ, चाहिए। वो तो धीरे से ही होता है। और मैम ओम अनुलोम, चैंटिंग भी करा सकते हैं ना? हाँ, ओम चैंटिंग तो आप बीमार नहीं है तो भी आप ओम चैंटिंग करिए। रात को सोते समय, सोने से पहले आराम से अपने बिस्तर पे बैठ जाएं। ओम चैंटिंग करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और बहुत, जब नींद अच्छी आएगी तो हाँ, ऑटोमेटिकली हमारी काफी सारी डिजीज ठीक होती हैं। माइग्रेन, हेडेक, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं हमारी। और प्रेयर करते हैं सुबह मैम नहा कितने करके, कितने समय तक ओम चैंटिंग करें? जब तक आपको सुविधा मिले। चैंटिंग करने के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब जितनी देर आपको टाइम मिलता है आप अच्छे से बैठ सकते हैं और शांत मन से चैंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल करें। और मैं तो कहती मैम हूँ सबको करनी चाहिए। मैम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं नहीं। तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आप पूजा कर सकते हैं, पूजा करते हैं तुरंत बाद, थैंक थोड़ा टाइम देते हैं ना, 1-2 घंटे बाद। और प्राणायाम तो मैम खाना खाने के 3 घंटे बाद करना चाहिए। कोई भी योगा खाना खाने के 3 घंटे बाद, या खाना मैम खाने से, हाँ। हाँ जी। खाना खाने से मैंने बाद वज्रासन में बैठे। हाँ, खाना एक, यही एक आसन है जो हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, और करना चाहिए। वज्रासन में बैठना चाहिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, पॉसिबल हो जितने देर बैठे रहें, थोड़ी देर काम करते रहे अपना, बैठ के जो काम करने वालों, वज्रासन में बैठे। इससे आपका स्टमक अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपके इंटेस्टाइन अच्छे से काम करेगी। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका पेट भी अच्छा होगा, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। मैम थोड़ा मैम घबराहट में क्या करना चाहिए? जो किसमें? एंग्जाइटी घबराहट। सॉरी, सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? मैम थोड़ा शरीर में घबराहट होता है, घब बेचैनी होते हैं, हाँ, उसमें क्या करना चाहिए? घबराहट और बेचैनी, एक तो पहले देखिए कि आपका वेट कितना है और आपकी डाइट क्या है। घबराहट और बेचैनी, तो आपकी डाइट क्या है, आपका वर्कआउट क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी डाइट ज्यादा ऑयली है, ज्यादा नॉनवेज ही है, तो उसको रोकिए, उसको धीरे धीरे कम करें, या बिल्कुल रोक दे, तुरंत रोक दे। ज्यादा ऑयली ना खाएं, ज्यादा नॉनवेज ना खाएं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं, और पानी ज्यादा पिए। इसमें मैम और बात रोग को सलाद खाना चाहिए ना नहीं खाना चाहिए? हाँ, बात रोगी को सैलेड खाना चाहिए। अजवाइन भी बात रोगी को अजवाइन ले सकता है। जैसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो काला नमक और अजवाइन, उसको गुनगुने पानी के साथ, गर्म नहीं, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। या फिर आप इस घर में बहुत अच्छा चूर्ण तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी 2 चम्मच अजवाइन, 2 या 3 चम्मच अजवाइन लेके उसको नींबू के रस में भिगो दें। अगले दिन फिर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, और ऐसा 4-5 दिन करें लगातार, और उसको छाया में सुखाते रहें। वो बिल्कुल कुरकुरी हो जाएगी, फिर उसको कूट लें, पीस लें, और फिर उसकी फंकी थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल के ले सकते हैं। ये वात रोग के लिए बहुत अच्छी है। रात को रात को मैम फिर मेथी से दाना रिपीट भिगो दो। करेंगे? हाँ, ठीक से अजवाइन सुन को, नहीं पाई। हाँ, अजवाइन को नींबू के रस में भिगो दें। एक नींबू लें, 3 या 4 चम्मच या 2 चम्मच, अपना देखें। एक नींबू लें, एक नींबू के हिसाब से 4 चम्मच। 4 चम्मच अजवाइन लें, एक नींबू का रस लें, और नींबू उस पे निचोड़ दें, और उसको छाया में सुखा दें। अगले दिन फिर उसमें थोड़ा नींबू, उसमें फिर थोड़ा नींबू, अगले दिन आधा नींबू निचोड़ दें,
और उसको फिर धूप में सुखा दें। ऐसा 4-5 दिन करें और फिर जब वो कुरकुरे से हो जाए थोड़ा, तो उसको क्या करें, 4-5 दिन बाद उसको पीस ले, कूट ले, मिक्सी में ही पीस ले। अब तो मिक्सी है, अगर हाथ से वैसे कूट के कर ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिला दें और बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी भर, 2 चुटकी काली मिर्च मिला दें। आप इसकी फंकी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, ये बहुत अच्छा है। और त्रिफला चूर्ण अगर घर पे बना लें तो ये बहुत बेटर है। त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण वात रोगी के लिए बहुत अच्छा है। मैं और त्रिफला अगर का मैम कैसे लेना है? डाइजेस्ट मैम गैस्ट्रिक के लिए तो नींबू अच्छा नहीं है। अजवाइन में डाला ना, खाली नींबू नहीं ले रहे हाँ तो ना, अजवाइन में हाँ डाला हाँ आपने। हाँ, तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और एक काम कर सकते हैं, रात को मेथी दाना में इस तरह डाल के खा सकते हैं उसको। चबा वो चबा, पानी सुबह पीना है ना मैम, हाँ बिल्कुल मेथी का हाँ पानी। बिल्कुल सुबह सुबह मेथी के पानी में। अगर मेथी नहीं, मेथी हाँ मेथी नहीं खा पाए तो वो मेथी खाना